जय श्री हरि मित्रों, हमारे सनातन धर्म में मोक्ष के बारे में काफ़ी गहराई के साथ बताया गया है और लगभग प्रत्येक सनातनी की यह हार्दिक इच्छा होती है कि जब भी उसकी जीवन लीला समाप्त हो तो उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो, अर्थात भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त हो। और हम अपने पितरों को मोक्ष दिलवाने के लिए कई प्रकार के कर्म कांड करते हैं जिससे हम अपने पितरों को मोक्ष दिलवा सकें और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। हमारे सनातन धर्म में मोक्ष 5 प्रकार का वर्णित है। आज हम उन्हीं 5 प्रकार के मोक्षों के बारे में समझेंगे कि मोक्ष 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। साथियों, मोक्ष प्राप्त करने वाली पवित्र आत्माएं वैकुंठ में परम परमेश्वर के लोक में स्थान प्राप्त करती हैं। मित्रों, आइए बिना किसी देरी के प्रदर्शन को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला मोक्ष है मित्रों साहजिया मोक्ष। मित्रों, साहजिया मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्माएं परम परमेश्वर श्री हरि महाविष्णु में समाहित हो जाती हैं, अर्थात साहजिया मोक्ष प्राप्त करने वाली दिव्य आत्माएं अपनी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए खो देती हैं और परब्रह्म के श्री चरणों में हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल के लिए समाहित हो जाती हैं, जिसके उपरांत वह दिव्य आत्मा जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाती हैं। दूसरा मोक्ष है सालोक्य मोक्ष। मित्रों, जैसा कि सालोक्य मोक्ष के नाम से स्पष्ट है कि उसी लोक में निवास मिलना जिसमें परब्रह्म श्री हरि महाविष्णु निवास करते हैं। मित्रों, सालोक्य मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्माएं परब्रह्म के लोक में अस्थायी निवास प्राप्त कर लेती हैं, अर्थात वैकुंठ लोक में उनका अस्थायी निवास हो जाता है। तीसरा मोक्ष है मित्रों सारूप्य मोक्ष। जैसा कि इस मोक्ष के नाम से ही हमें काफ़ी हद तक इस मोक्ष के बारे में भी पता चल जाता है। इस मोक्ष को पाने वाली दिव्य आत्माएं एक शरीर प्राप्त कर लेती हैं जो बिल्कुल परब्रह्म श्री हरि महाविष्णु जी की तरह होता है, जिसके पास भी 4 हाथ होते हैं और उन हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया हुआ होता है। चौथा मोक्ष है मित्रों सृष्टि मोक्ष। साथियों, सृष्टि मोक्ष प्राप्त करने वाली परम दिव्य आत्माओं को वैकुंठ लोक में वहीं ऐश्वर्य और शक्ति प्राप्त हो जाती है जो सर्वोच्च परम परमेश्वर श्री हरि महाविष्णु के पास होती है। 5वां मोक्ष है मित्रों सम्य मोक्ष। साथियों, यदि कोई मुझसे मेरी इच्छा या विकल्प मुझे दे कि इन 5 मोक्षों में से तुम्हें कौन सा मोक्ष चाहिए, तो मित्रों मैं सम्य मोक्ष को चुनूंगा। यह मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्माओं को वह प्राप्त हो जाता है जो प्राप्त करने के लिए देवता भी स्वप्न देखते हैं, पर उन्हें भी शीघ्रता से प्राप्त नहीं होता है। इस मोक्ष को प्राप्त करने वाली आत्माएं परब्रह्म परमेश्वर श्री हरि महाविष्णु की संगत में सदा रहने का सौभाग्य प्राप्त कर लेती हैं। यदि कोई जीवात्मा वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है मित्रों, तो वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, जिसे सनातन धर्म के अंदर मोक्ष के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले मित्रों कि जो लोग वैकुंठ में रहते हैं उनमें प्रकृति की पूर्णता होती है, अर्थात वह इच्छा रहित होते हैं
और बैकुंठ के निवासियों के बीच कोई भी वैमनस्य अथवा ईर्ष्या नहीं होती है। सब भगवान विष्णु की सेवा से पूर्ण संतुष्टि और खुशी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बैकुंठ के निवासियों और श्रीहरि भगवान महाविष्णु के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित होता है। साथियों, आशा है इस प्रदर्शन को देखने और सुनने के उपरांत आपके मस्तिष्क और हृदय से मोक्ष से संबंधित संशय लगभग दूर हो गए होंगे। यदि और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। हम अति शीघ्र आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। और साथियों, हमारे इस प्रदर्शन के बारे में आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु।